Good morning to all of you. Myself Kartar Chaudhary, lecturer, Government Polytechnic College, Anywhere. स्पेस वेव का जो प्रीवियस लेक्चर हुआ उसी के रेफरेंस में आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि स्पेस वेव प्रोपोगेशन पे क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, अर्थ की कर्वेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है, एटमॉस्फेयर का क्या इफ़ेक्ट होता है और दूसरे इफ़ेक्ट क्या होते हैं। लाइन ऑफ साइट या स्पेस वेव प्रोपोगेशन में ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना दोनों प्रॉपर हाइट पे माउंटेड होते हैं। जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतनी ही लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस ज़्यादा होगी। जितनी हाइट ज़्यादा होगी एंटीनाज की माउंटेड की उतनी ही, ये मान लीजिए रिसीविंग एंटीना है, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है। तो जितनी ही हाइट इनकी अच्छी होगी यानी हाईली माउंटेड होंगे उतनी ही इनकी प्रोपोगेशन रेंज या फिर जो डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा होगी। अगर छोटे हाइट पे अगर एंटीना माउंटेड होंगे तो फिर अर्थ की कर्वेचर आड़े आ जाएगी। सो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ अर्थ कर्वेचर एंड एटमॉस्फेयर एंड अदर ऑब्स्टेकल्स ऑन स्पेस वेव प्रोपोगेशन, इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्पेस वेव फील्ड स्ट्रेंथ पे क्या क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहला जो इफेक्ट होता है वो होता है कर्वेचर ऑफ अर्थ। दूसरा जो होता है अर्थ इम्परफेक्टनेस एंड रफनेस। तीसरा होता है हिल्स, टॉल बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्स्टेकल्स, यानी कोई भी ऑब्स्टेकल्स लाइन ऑफ साइट के बीच में आ रहे हो तो वो भी एक इफेक्ट होता है। चौथा होता है हाइट अबव द अर्थ, एंटीना की हाइट कितनी है, एंटीना अर्थ से कितनी हाइट पे है। यानी ये मान लीजिए HT है और ये इसकी हाइट HR है, तो ये हाइट कितनी है, यहाँ पे एंटीना माउंटेड है तो ये हाइट कितनी है। तो हाइट भी डिपेंड करेगी, जैसा मैंने बताया था जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतनी प्रोपोगेशन डिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट हो सकता है ट्रांजिशन बिटवीन ग्राउंड एंड रिफ्लेक्टेड वेव, यानी इसमें जो कुछ वेव ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होके और फिर रिसीविंग एंटीना पे जाती है, कुछ वेव डायरेक्ट रिसीविंग एंटीना तक प्रोपोगेट करती है। तो डायरेक्ट रे और जो ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वे, इनका जो एंगल्स, इनका जो फेज एंगल है वो इन फेज होता है या आउट फेज होता है। अगर इन फेज है तो सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी और दोनों अपोजिट फेज में अगर हुई तो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेगी, यानी ओवरऑल सिग्नल की स्ट्रेंथ रिसीविंग एंटीना पे कम होगी। तो ये भी एक मेजर इशू है कि डायरेक्ट रे और ग्राउंड रिफ्लेक्टेड रे ये किस फेज में होती है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है पोलराइजेशन ऑफ वेव्स, जो वेव जा रही है उनकी पोलराइजेशन। यानी पोलराइजेशन का मीनिंग मैंने पिछली क्लास में बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिएंटेशन से, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होती है, उनका ओरिएंटेशन होता है वो किस तरीके से होता है। यानी एंटीना का एंटीना का माउंटेशन कैसे किया जाता है, किस तरीके से एंटीना फिक्स किया जाता है, एंटीना किस डायरेक्शन में सिग्नल रेडिएट कर रहा है और किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहती है। यानी जैसे एंटीना वर्टिकली माउंटेड है तो वर्टिकली पोलराइज वेव रेडिएट करेगा और हॉरिजॉन्टली माउंटेड है तो हॉरिजॉन्टली पोलराइज वेव रेडिएट करेगा। तो एंटीना का प्रॉपर जो पोलराइजेशन है या माउंटेशन है वो होना चाहिए, क्योंकि लाइन ऑफ साइट के केस में एंटीना से जो सिग्नल रेडिएट हो रहे हैं वो अर्थ को इंटरेक्ट नहीं करे, छुए नहीं, क्योंकि अगर छुएंगे तो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होंगे और जल्दी ही एटीन्यूएट हो जाएंगे, जैसा कि ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के केस में अपन ने देखा था। तो यहाँ पे अपन देखते हैं इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन स्पेस वेव प्रोपोगेशन। स्पेस में डिफरेंट गैसेज होती है, स्पेशली वाटर वेपर होता है। तो वाटर वेपर और अदर गैसेज, इसमें वाटर वेपर में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और वाटर वेपर
एक समान रूप से प्रेजेंट भी नहीं होती है। कहीं वाटर वेपर ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। अर्थ से हाइट के अनुसार देखें तो अर्थ के नियर ज़्यादा हो सकती है, ऊपर कम हो सकती है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं होती है। तो ऐसे में स्पेस वेव सिग्नल प्रोपोगेट करेंगे तो वो अफेक्टेड होंगे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक से ज़्यादा हो जाता है। वाटर वेपर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होने के कारण एनवायरनमेंट का ट्रोपोस्फियरिक रीजन का ख़ास तौर से अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ ज़्यादा हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ज़्यादा हो जाता है। और इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करती है, और अगर मीडियम्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करेगी तो जो वेव प्रोपोगेशन मैकेनिज्म है वो इफ़ेक्ट करेगी। वेव प्रोपोगेशन मैकेनिज्म का मतलब हो गया रिफ्रैक्शन, ख़ास तौर से रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी वेरी होगी। तो ये है इफ़ेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन स्पेस वेव प्रोपोगेशन। यहाँ देख सकते हैं कि अगर एन का मीनिंग यहाँ पे हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये रिलेशन होता है, इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी एन इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी कर रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रही है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं ये ट्रांसमिटिंग एंटीना, इससे स्पेस वेव सिग्नल ट्रांसमिट किए जा रहे हैं। और अगर एन इंक्रीज होती है, हाइट के अकॉर्डिंग अगर एन इंक्रीज होती है तो सिग्नल कुछ इस तरीके से प्रोपोगेट करेगा हवा में। और अगर एन कांस्टेंट होता है तो सिग्नल जिस ओरिएंटेशन में ट्रांसमिट किया गया उसी ओरिएंटेशन में, यानी सीधा बिल्कुल एक लाइन स्ट्रेट पाथ के अकॉर्डिंग फॉलो करेगा, स्ट्रेट पाथ के अकॉर्डिंग ट्रांसमिट होता रहेगा, प्रोपोगेट होता रहेगा अगर एन कांस्टेंट हुआ तो। और एन इंक्रीज हुआ तो सिग्नल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगी। और अगर एन डिक्रीज हुआ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग तो सिग्नल कहीं ना कहीं कर्वेचर के सापेक्ष थोड़ा सा डिफ्रैक्ट होता रहेगा, बेंट होता रहेगा। और अगर चेंज जीरो हुआ तो अर्थ की कर्वेचर को फॉलो करेगा। तो कहीं ना कहीं अर्थ का एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल होता है स्पेस वेव प्रोपोगेशन में, और सिग्नल काफ़ी हद तक लॉस्ट भी हो सकते हैं। तो इसको कंसिडर किया जाना चाहिए, इसको सेंड करते हो। नेक्स्ट जो है इफ़ेक्ट ऑफ अर्थ कर्वेचर और ऑब्स्टेकल्स, जैसा कि प्रीवियस क्लास में बताया था। हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल लाइन ऑफ साइट या स्पेस वेव में प्रोपोगेट किए जाते हैं। और हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल अगर आप ट्रांसमिट करते हैं तो उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है और ये बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं ग्राउंड वेव के केस में, एज वेल एज कोई ऑब्स्टेकल से अगर स्ट्राइक करते हैं तो उस केस में। तो अब एंटीनाज की हाइट कुछ इस तरीके से रखनी है कि लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस मेंटेन रहे, क्योंकि अगर अर्थ की कर्वेचर एज ए ऑब्स्टेकल हुई तो वहाँ पर भी सिग्नल लॉस्ट हो जाएगा, अर्थ के संपर्क में आते ही सिग्नल लॉस्ट हो जाएगा। साथ ही अगर ऑब्स्टेकल्स बिल्डिंग वगैरह आई तो ऑब्स्टेकल से भी सिग्नल लॉस्ट हो जाएगा, बिकॉज लो वेवलेंथ के सिग्नल होंगे। तो स्पेस वेव सिग्नल लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस के बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल्स आता है, हिल्स आती है, माउंटेन आता है, या कोई टॉल बिल्डिंग आती है, या कोई ट्री आता है, तो इस केस में बिकॉज हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल की वेवलेंथ कम होती है और वो उससे स्ट्राइक होके एटीन्यूएट हो जाता है। लो वेवलेंथ का सिग्नल कम्प्लीटली एटीन्यूएट हो सकता है, या फिर उससे रिफ्लेक्ट बैक होकर डायरेक्शन चेंज कर सकता है। उस केस में जो ऑब्स्टेकल्स होगा उसके बैक साइड में जो रीजन होगा वो शैडो रीजन होगा, जहाँ पे लाइन ऑफ साइट सिग्नल नहीं पहुँच पाएगा। और इस शैडो रीजन को डिफ्रैक्शन जोन भी कहते हैं, शैडो रीजन को डिफ्रैक्शन जोन भी कहते हैं। तो इस शैडो रीजन में कोई सिग्नल नहीं पहुंच पाएगा, और अगर रिसीविंग एंटीना इतना दूर है तो उस पर भी सिग्नल नहीं पहुंच पाएगा। देखिए यहाँ पे रिसीविंग एंटीना है और ये शैडो रीजन में अगर हुआ
बीच में कोई ऑब्स्टेकल आया या अर्थ की कर्वेचर आई, दोनों ही केस में ये ऑब्स्टेकल का काम कर रहे हैं और यहाँ पे सिग्नल या तो स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगा या फिर एट्यूनेट हो जाएगा। बिकॉज हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है तो वो जल्दी ही एट्यूनेट हो जाएगा, उसकी वेवलेंथ कम होने से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, एट्यूनेट हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा या फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और रिसीविंग एंड पे कोई सिग्नल नहीं पहुंच पाएगा। शैडो रीजन, शैडो जोन कहलाएगा, जिसको डिफ्रैक्शन जोन भी कहेंगे। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। और इसमें भी दो केस बनते हैं। अगर मीडियम परफेक्ट कंडक्टर हुआ तो सारी जो इंसिडेंट एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और कोई लॉसेस नहीं होते, यानी एब्जॉर्प्शन लॉसेस नहीं होते। अगर अर्थ या ऑब्स्टेकल अगर परफेक्ट कंडक्टर है तो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उससे रिफ्लेक्ट हो जाती है और कोई लॉसेस नहीं होता है। परफेक्ट कंडक्टर का मीनिंग है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट उसका इक्वल टू 1 हो, एग्जैक्ट इक्वल टू 1 हो। इसी तरीके से मीडियम अगर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है तो उस केस में पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट हो जाती है और सम पार्ट ऑफ एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, लेकिन इस केस में भी कोई लॉसेज नहीं होते हैं, नो एब्जॉर्प्शन लॉसेज इज देयर। तो या तो परफेक्ट कंडक्टर हो या परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक हो तो कोई लॉसेज नहीं होते हैं। लेकिन अर्थ ना तो परफेक्ट कंडक्टर है और ना ही परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है। सो अगर लाइन ऑफ साइट सिग्नल, हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल खास तौर से उसके संपर्क में आएंगे तो वो ज़रूर लॉसेज होंगे। तो ये इफ़ेक्ट होता है अर्थ का, एटमॉस्फेयर का और ऑब्स्टेकल्स का स्पेस वेव प्रोपोगेशन में। थैंक यू।